चैम्बर सभागार में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में कर सुधार से विकास तक जीएसटी 2.0 मंथन किया गया, जिसमें चेयरमैन अमर मित्तल जी ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया बजट आमजन के लिए राहत देने वाला है। आज नेशनल चैम्बर के तत्वाधान में जो जीएसटी 2.0 जो सरकार लेके आई है उस पर चर्चा हुई। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है और नेशनल चैम्बर में इस चीज की चिंता करी गई तो जो सरकार की मंशा है प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सस्ता करने की, वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रेट बढ़ा के इस स्कीम को खत्म कर दिया जाए, खराब कर दिया जाए। ये नेशनल चैम्बर ने इस चीज की चिंता करी कि एंड कंज्यूमर इससे बेनिफिटेड हो। साथ में जो हमने मांगे करी थी, चाहे वो कपड़े को लेके हो, जूते को लेके हो, आगरा के हैंडीक्राफ्ट को लेके हो, वो स्वीकार की गई सरकार, इसके लिए धन्यवाद भी हम देते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पे स्क्रैप की, उस पर सरकार ने कोई चिंता नहीं करी। वो उस पर कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। साथ में आगरा में पब्लिकेशन का भी बड़ा काम है, तो पेपर पर टैक्स रेट क्या है जो पब्लिकेशन में यूज होता है उसको लेकर भी भ्रांतियां हैं, उसको भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। और निर्माण के लिए जो इस्तेमाल होने वाली ईंटें हैं, जो लाल ईंट है, उस पर भी अभी तक कोई रेट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को तो 5% बोल दिया, लेकिन जो ईंट हम लाल ईंट इस्तेमाल करते हैं निर्माण के लिए उसको 5% पे लाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो ये सारी चिंता नेशनल चैम्बर ने करी और इसलिए नेशनल चैम्बर की बधाई की बात है लगातार। और लेकिन अभी 3 सितंबर को बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाई है, बहुत बड़ा राहत देने का प्रयास किया है। इसके बारे में कहना चाहता हूँ, ये स्वागत तो जो है प्रशंसनीय है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, काउंसिल ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं व्यापारियों के हित में, उस पर भी काउंसिल को ध्यान दे करके बहुत जल्दी रिकमेंडेशन देने चाहिए और उसको नोटिफाई करने चाहिए। जैसे स्टार मार्किंग वाला जो व्यापारी का जो बेनिफिट था जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, उसकी भी हम डिमांड कर रहे हैं। तो HSN कोड जो बनी हुई है, HSN कोड के अंदर दोबारा इसको स्टडी करके दोबारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि HSN कोड वाइज में कोई भी क्लेश धन्यवाद की घोषणा की गई है, उसका नेशनल चैम्बर स्वागत करता है। इसमें कुछ विसंगतियां हैं, जैसे किसी के रॉ मटेरियल पे 18% है और उसके प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट का 5% है, तो उसमें जो रिफंड आएंगे उसके लिए हमारा लोग जगह चिंतित है कि वो रिफंड कैसे मिलेगा, उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो यही सब एक हमारे स्क्रैप का बहुत बड़ा पॉइंट रह गया है, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी गवर्नमेंट से आयरन स्क्रैप पर 5% किया जाए, क्योंकि इसी पर ही सबसे ज्यादा फेक बिलिंग की रिपोर्ट आ रही है। तो जैसा हमारे CA साहब ने कहा, निखिल जी ने, कि 63,000 करोड़ की चोरी है हर महीने की। अगर ये गवर्नमेंट वास्तव में चाहती है, उनकी नीयत है कि इसको खत्म किया जाए, तो इस पर तुरंत जो है इनको कर कम करना चाहिए। यही हमारी डिमांड है कि जो भी इसमें विसंगतियां हैं उनको और सही किया जाए। लागू करा गया था, उसके ऊपर हमने एक मंथन रखा है, जिसमें यहाँ पर लोगों को जो अपनी भ्रांतियां थी वो हमारे एक्सपर्ट पराग सिंघल जी और निखिल गुप्ता जी के द्वारा उसको दूर करा गया है। काफी अच्छी मीटिंग रही है। अब जो भ्रांतियां हैं या जो भी और कमियां हैं वो चैम्बर के द्वारा आवाज उठाएंगे। जैसे हमारे स्क्रैप पे 5 होना तो वो अभी तक नहीं हुआ है। पंपिंग सेट जो एग्रीकल्चर में यूज होता है उसको भी इन्होंने 18 पर रखा है। और भी चीजें हैं जिसको अभी हम सरकार से डिमांड करेंगे। आगे हो सकता है कि अगले उसमें मीटिंग हमारे उसके ऊपर सुनवाई है। और हम अभी आज जो भी हमारे पास आई है निर्णय, आगे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करके उसको भी और दूर करेंगे भ्रांतियों। नेशनल चैम्बर पूर्व अध्यक्ष आगरा कागज व्यापार मंडल, सरकार की सुधार की जो नीति है और आम जन को राहत पहुंचाने की नीति के विरुद्ध शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। ये क्रांतिकारी बदलाव सरकार की जो GST 2 लाई है उसकी विसंगतियों के कारण पैदा हो जाएगा। इस विसंगति में यह है कि वही कागज, वही अनकोटेड पेपर जो HSN कोड 48 से 2 है, अधिकारियों को संतुष्ट करना एक बहुत दिक्कत का विषय होगा कि ये इसकी कॉपी बनी है, किताब बनी या अन्य कोई आइटम बना। क्योंकि यदि कॉपी किताब बनेगी तो ये 0% रेटिंग में है
और अन्य कोई आइटम बनेगा तो 18% रेटिंग में है। तो कोई भी अधिकारी वर्ग इसको नहीं मानेगा और ये हरेसमेंट व्यापारियों का, कागज व्यवसायियों का और प्रकाशकों का भी होगा और प्रकाशकों के अपने नाम से लेकर प्रकाशक कागज को खुले बाजार में भी बेचेंगे, ऐसी शंका अधिकारी जाहिर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।